हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका राजपूत रिंकू सिंह ब्लॉग में। तो आज है गुरु पूर्णिमा और ये मैं मंदिर साफ ऑफ कर दी हूँ क्योंकि हम लोग का जो यूपी बिहार में जो सावन चालू होता है वो कल से सावन चालू है। तो आज है गुरु पूर्णिमा और एकम से हम लोग का सावन चालू हो जाएगा। तो मैं मंदिर साफ ऑफ करके सब और सारे भगवान लोग को मैं नीचे ला दी हूँ नहलाने के लिए। तो सभी भगवान आके एकत्रित होके बैठ गए हैं नहलाने के लिए, नहाने के लिए। और ये मैं उनका सब पानी, ये जल एक तगाड़े में मैंने पानी रखे हैं और एक में गंगा जल डाल करके मैंने उसमें रखे हैं भगवान को नहलाने के लिए। क्योंकि गंगा जल डाल देते हैं किसी में तो वो जल गंगा का रूप ही ले लेता है। तो हम भगवान को गंगा में तो नहीं ले जा सकते, लेकिन गंगा जल से हम गंगा जी को यहीं विनती करके बुला सकते हैं। तो ये मैं डाली गंगा जल और रखते हैं हमेशा। तो वो सारा जो भी पानी है वो बन गया गंगा जल। तो माता जी को मैं चली गंगे में स्नान कराने। और मूर्ति बहुत मतलब वजन वाली है। माता जी की जो मेरी मूर्ति है वो बहुत वजन वाली है। तो एक हाथ से तो मेरे से उठता ही नहीं है। माता जी का मूर्ति मैं चाहूँ कि एक हाथ में अगर ले लूँ तो एक हाथ में तो वो मूर्ति आती ही नहीं है। तो ये और दही से स्नान करा, दही दूध जैसे पंचामृत से। तो दही से क्या होता है, एक तो स्नान कराते हैं और जो भी मूर्तियां है ना इतनी अच्छी चमक जाती है। और जैसे अपने भी दही से नहाए तो शरीर मुलायम हो जाता है, वैसे एकदम चमकीली माता जी हो जाती है। पूरा मतलब उनका बदन चमकने लगता है। थोड़ा ज्यादा मात्रा में दही से 2 बार 3 बार कर देते हैं तो खूब अच्छे से मूर्ति चमकने लगती है। तो कल सावन शुरू हो रहा है और आज पूर्णिमा है। तो मैं बोली चलो सारे भगवान को नहला दें, क्योंकि रोज तो क्या गाइस कि नहलाने का टाइम नहीं मिलता है। और इतना मतलब इतनी सारी मूर्ति है और इतना टाइम लगता है तो रोज तो पॉसिबल नहीं है, मेरे से रोज नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं पंडित जी से पूछ करके और मतलब 11 इंच की मूर्ति लाई थी, जिसको रोज आप स्नान नहीं कराए तो चलेगा। और कभी कभी तो ऐसा भी हो रहा है जैसे कि अभी मैं बाहर चली जाती हूँ तो भोग भी नहीं लगता है, लेकिन उनके ही मतलब कबट में जो भी ड्रॉवर है मंदिर का उसमें मैं मिश्री और जो भी मतलब ड्राई फ्रूट है सब रख दिया है। माता जी को मैं नमन करके जाती हूँ कि माँ आप उसी में भोग लगाते रहना, आप देख लेना, क्योंकि जरूरी है जाना भी। अब घर में कोई ऐसा है नहीं जो मतलब मंदिर खोले भोग लगाए, तो ऐसा सब रहता है। और बहुत सुंदर माता जी का मतलब प्रतिमा बहुत सुंदर लगता है। मेरी माता जी का तो मुकुट बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो इसके लिए मैं जैसे कि कभी तीज त्योहार हो तो इन लोगों को नहलाती हूँ। और फिर जैसे कभी टाइम रहा तो सुख सोमवार को भी ऐसे देख लेती हूँ कि अगर 15 दिन 20 दिन हो गया है तो सुख सोमवार को भी मैं जैसे कि नहला देती हूँ। बाकी रोज तो नहीं हो पाता है, रोज तो बस इनको मतलब पोंछ ओछ करके कपड़ा हो करके और भोग वोग लगा देती हूँ, क्योंकि टाइम इसमें लगता है। देखिए माता जी मेरी नहा चुकी और अब जैसे नहला लेते हैं उसमें क्या रखते हैं तो अच्छे से उसमें नहला के हाथ भी धोना पड़ता है, क्योंकि अपने हाथ में लगा रहता है। तो फिर आप लोग सोचेंगे कि उसी में मैं हाथ धो रही हूँ, लेकिन नहीं, हाथ तो धोना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर मूर्ति को टच करूंगी तो ऐसे ही होगा। तो ये माता जी अब गंगा जल से स्नान कर रही हैं और फाइनली माता जी का स्नान हो गया। तो आज करीबन मुझे लगभग मैं 9 बजे का आज बैठी हूँ। अभी मेरा देखिए कितने टाइम होता है, कब बच जाता है मेरे को पूजा पाठ करते समय, क्योंकि टाइम लगता है। व्यवस्थित आप सब करते हैं तो टाइम लगता है। और बैठ करके और पैर में वो दर्द है, लेकिन फिर भी मैं बैठी आज। तो ये सब भगवान जो भी मेरे भगवान हैं, गणेश जी हैं, कुबेर जी हैं, सभी भगवान हैं, तो उन सबको मैं साथ में ही नहलाती हूँ। मंदिर का पूरा मतलब साफ सफाई करके और साथ में ही सबको नहलाती हूँ। और दही से बहुत अच्छा होता है। कभी आप लोग भी ट्राई करिएगा, जो इनके घर भी जैसे ये मूर्ति होंगी भगवान की, तो आप लोग दही से नहलाने का ट्राई करिएगा। ऐसे तो दही से नहलाते ही हैं, क्योंकि पंचामृत से नहलाते हैं तो दही की थोड़ा ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो बहुत अच्छी मतलब एकदम चमक जाती है मूर्ति। एक जगह मैं जैसा कि देखी थी कि कुछ लोग मतलब पीताम्बरी से नहलाते हैं, पर मुझे पता नहीं क्यों पीताम्बरी से मुझे कुछ ठीक नहीं लगता मूर्ति नहलाना, क्योंकि उसमें रेत जैसा होता है ना,
तो मुझे थोड़ा सा वो लगता है, तो मैं कभी पीताम्बरी से नहीं नहलाती हूँ। लेकिन एक जगह मैं देखी हूँ कि जैसे कि इमली का पानी, जैसे आप ये अभी ये मैंने तगाड़ी में जो रखा है उसमें सब डाल के, तो उसी में आप इमली डाल दीजिए और उसमें थोड़ी देर मतलब 10 मिनट या 5 मिनट के लिए सारी मूर्ति मतलब भिगो दीजिए। तो बिल्कुल मेहनत नहीं लगता है। जैसे मुझे क्या है कि रगड़ना पड़ता है, करना पड़ता है दही से, तो मतलब उसमें एकदम बढ़िया से जो अंदर अंदर मूर्ति में क्या है कि छोटी छोटी डिजाइन होती है। अब माता जी की मूर्ति तो क्या है कि बहुत बड़ी है, तो उसमें इतना छोटा छोटा खांचे जैसा नहीं। लेकिन ये लक्ष्मी जी का मूर्ति देखिए, ये लोग क्या छोटे छोटे मूर्ति है, तो बहुत ज्यादा इधर सबसे मतलब तकलीफ होता है गणेश जी के मूर्ति में। उनके मूर्ति में बहुत इतना 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 वो मुसकराज तो ये होते हैं, तो नहीं साफ होते हैं। तो मैं अभी लेकिन सोचती हूँ कि इमली के पानी से एक बार मैं जरूर ट्राई करूंगी। उससे थोड़ी देर लेकिन भिगो के रखना पड़ेगा, इससे भी थोड़ा बर्तन, बड़े बर्तन में तो बोलते हैं कि सब एकदम बढ़िया से साफ हो जाता है। तो एक बार मैं ट्राई करूंगी और आप लोग भी ट्राई करना। और अगर कोई जो मेरा ब्लॉग वीडियो देख रहे हैं, जो भी ये ब्लॉग देखेंगे, वो सब लोग से विनती है कि मतलब हमको एक बार कमेंट जरूर करें कि क्या इमली के पानी से कहीं मूर्तियां खराब तो नहीं होती है ना कहीं मुझे डर लगता है। और ये सारे भगवान नहा धोवा के बैठ गए। अब धीरे धीरे इन लोगों को मैं मंदिर में भी सारे कपड़े बिछाऊंगी और फिर इन लोगों का शौक श्रृंगार सब मैं करूंगी। सब देखिए कितने चमक रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, सारे भगवान बैठ गए हैं। तो अब इन लोग का मैं श्रृंगार, तो ये है माता जी का, देखिए श्रृंगार कैसा लग रहा है। आप सब कमेंट जरूर करना मेरी माता जी का श्रृंगार कैसा लग रहा है, इनका कपड़ा कैसा लग रहा है। और ये है लक्ष्मी जी और सब देवता यही है, बजरंगबली, जय बजरंगबली, सारे देवता लोग को मैंने एक एक करके दिखाया है। और ये आए मेरे गणेश जी और ये मेरे बृहस्पति भगवान। तो आप सब कमेंट करना, ये कुबेर जी हैं। तो आप सब कमेंट करना कि मतलब कैसा लगा मेरा मंदिर और कैसे लग रही है मेरी माता जी नए लुक में। अलग अलग मैं तरह से, आज मैं जो तैयार कपड़े लाती हूँ वो नहीं पहनाई हूँ। आज मैं 2 चुंदरी का ही माता जी के लिए मैंने सील करके चुंदरी हाथ से ही बनाया है। तो आप सब बताना कैसा लग रहा है। तो उनको मैंने सील दिए चुंदरी। तो और बहुत ये क्या है कि ये जो लाई थी पहले, मेरे पास फोटो था ना माता जी का, तो मैं लाई थी। तो अब इतने महंगी महंगी ये चुंदरी कैसे मतलब मैं विसर्जन करूँ या वो, तो ये भोग लगा चुकी मैं। और अभी मेरा पूजा हुआ संपन्न है, क्योंकि टाइम लग जाता है। आज बहुत टाइम हो गया, मुझे 12:45 बजे मैं पूजा करके उठी आज। तो चलिए चैनल को